2341 का मुकदमा इस पर सर, ये काम था या सडनली हुआ? ये 8-10 दिनों से इसके दिमाग में ये चीज चल रही थी, क्योंकि ये 12-15 लाख के कर्जे में डूबा हुआ था और 8-10 दिन से इसके दिमाग में इस तरह की हरकत करने की थी। क्योंकि ये इस एरिया को जानता था और जो ये मर्तिका है इसके घर इसका रेगुलर आना जाना, इसको ये भी बताता है कि मर्तिका चांदी के कड़े पहनती है बजनी, और सॉफ्ट टारगेट है, अकेली जाती है जंगल में। उसने इस वारदात को बहुत आसानी से अंजाम दिया। आफ्टर ऑफेंस फरार था क्या सर? ये आफ्टर ऑफेंस ये जो गांव वालों को पता था उनका ये था कि ये, क्योंकि इसके बच्चे जयपुर में रहते हैं, जयपुर के आसपास भीलवा में इसकी जो पूरी फैमिली है वहां रहती है, वो वहाँ किसी फैक्ट्री के अंदर वो करते मजदूरी, तो ये वहाँ रेगुलर इसका आना जाना है और ये अनाज लेके वहां गया था, तो किसी को डाउट भी नहीं था कि रूटीन है। गाँव के लोगों को भी कोई ऐसे शक नहीं था कि ये आदमी हो सकता है। दत्तवास ये अपने घर गया है, वहां से उनको छोड़ के फिर वहां से उनको ये बोल के निकले कि मैं जा रहा हूँ वापिस, गांव में ऐसी घटना हो गई है। वहां से और फिर हम इसको कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन ये हुई है घटना हुई है, हमारी जो टीम उस पर काम कर रही थी, तो कई लोगों ने बोला था कि उन्होंने इसको देखा है। इस वारदात में सर इसका कोई सहयोगी जो नहीं, अकेला ही था, इसका कोई सहयोगी नहीं है इस वारदात में। किस हथियार के द्वारा सर वार किया गया? हथियार कुल्हाड़ी के द्वारा। जेवर कहाँ छुपाए थे सर? जेवर वहीं आगे दत्तवास के आगे एक जंगल पड़ता है, वहां जाके इसने जेवर छुपाए। मतलब ये पहले जेवर सब कुछ ले जाएगी, जयपुर चल गया तो वापिस रिटर्न में आते कि इसने वारदात करके ये आदमी निकल गया और पुलिस 1.5 दिन उस्मान रोड के अंदर उलझी रही है। इसके पास पूरा टाइम था उस टाइम के अंदर, तो हम तो सारा का सारा उधर, और बाकी टीमें, क्योंकि जो एमओ था, एमओ के हिसाब से स्टार्टिंग में ये भी था कि किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग की वारदात है, और इसको टाइम था, फिर इसने जाके अपने जो भी इसको करना था गहने वहने इसमें छुपाए। जैसे ही पुलिस वहां से फ्री हुई और तुरंत हमने हमारी टीमों को गैदर करके हम उसमें लगे। और प्राइमरी क्लू क्या रहा सर इसमें कि आरोपी ये हो सकता है? प्राइमरी क्लू कोई भी सीन ऑफ क्राइम है, कोई भी सीन ऑफ क्राइम पे लास्ट आदमी कौन है, किसने किसको देखा है, जहां से हम हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। डाउट हमारे को उसी दिन से था इस पे, और सिंस वेरी फर्स्ट डे ये हमारी प्राइम सस्पेक्ट में था, और 1-1.5 दिन के लिए हमारी एनर्जी भी दूसरी जगह लगी रही इसको संभालने में, वरना इसका खुलासा हम अगले दिन ही करते थे। आरोपी को पेश कर दिया था आज? आरोपी को आज गिरफ्तार किए, हम पेश करेंगे, पीसी रिमांड लेंगे, बाकी जो बरामदगी आगे भी कोई इख्तिलाफ से हो सकते हैं क्या आरोपी से किसी घटना से? देखो, अभी आपको पता है कि एक हमारी जायरा की जो बामनवास का जो मर्डर है वो हमारा पेंडिंग चल रहा है। अभी हमारी ये पूरी एसआईटी उस केस पे काम करेगी, कल जाके बामनवास कैंप करेगी, और हो सकता है कोई लिंक कनेक्शन इसमें भी निकल जाए। अभी कहना अपने मुनासिब नहीं है, बट हम हर एंगल से उसमें भी जांच करेंगे। और एक आप लोगों के माध्यम से मैं सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वायमाधव पुलिस की तरफ से अपील है कि जो भी महिलाएं, माता बहने गहने पहन के, ज्वेलरी पहन के, कड़े पहन के खेतों में, जंगलों में, सुनसान जगह में अकेली जाती हैं, वो या तो अकेली ना जाए, किसी को साथ लेके जाएं, और अगर उनका अकेला ही जाना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां हैं घर में, कोई आदमी नहीं है, तो कृपया करके गहने पहन के अकेली सुनसान जंगल, खेत खलिहानों में ना जाए, या तो कोई न कोई उनके साथ हो, और अगर उनको अकेला जाना पड़ता है, कोई मजबूरीवश है, घर में कोई नहीं है, तो कृपया करके ये हैवी ज्वेलरी पहन के सुनसान जगह पे अकेली ना जाए, क्योंकि ये लगातार आप लोग भी जानते हैं इस पूरे क्षेत्र में इस तरह का ट्रेंड रहा है और ऐसी वारदातें होती रही है। गोल्ड के, चांदी के प्राइसेस भी आप लोगों को पता है बढ़ चुके हैं। तो कृपया करके आमजन से अपील है कि सभी इसका ध्यान रखें, क्योंकि पुराना कल्चर का पार्ट है। बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा पहनती है चांदी के कड़े, आजकल की नई लड़कियां नहीं पहनती है, तो हमारी माताएं बहनें इसको ज्यादा पहनती है, तो उसका सभी लोग ध्यान रखें, या तो उनके साथ जाएं, और अगर वो अकेले जाते हैं, कोई उनके पास सारा नहीं है, घर परिवार में कोई और नहीं है, तो कृपया करके महंगी ज्वेलरी पहन के अकेले ना जाए। सर, सवाईमाधोपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, तो क्या ऐसे अपराधियों को पूरे परेड करके, पूरे मार्च निकाल कर एक अपराधियों में कड़ा संदेश दिया जाएगा आने वाले समय? करेंगे, मार्च भी निकालेंगे, पर जो भी, जैसे आपको पता है अभी कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस है, जो भी अक्यूज है उसकी भी एक डिग्निटी है, उसका भी हमें ध्यान रखना है, और कड़ा संदेश तो जब खुलासा होगा और हमारी जो टीमें हैं इस पे काम करेगी और केस को ठोस अंजाम तक हम लोग लेके जाएंगे जिसमें इसकी सजा होगी, उससे बड़ा मेरे हिसाब से मैसेज नहीं होता। इसके खुलासे में कहाँ के थानों की टीम रही सर? उसके खुलासे में सबसे पहले तो आपको बोली थाना ही हो गया, बोली थाने की टीम थी, उसके बाद मित्रपुरा,
आपका मलारना डूंगर, आपका मान टाउन, आपका सूरवाल, आपका खंडार, आपका सदर गंगापुर, उसके बाद हमारी डीएसटी टीम, ठीक साइबर की टीम, उसके बाद टोंक जिले की स्पेशल टीम, ये सारी टीमें थी जिसमें जिन्होंने काम किया और जिनका इसमें योगदान दिया। आज मॉर्निंग में किया है। सबसे बड़ा क्लू सर जो आपको मिला जिससे आप अपराधियों तक पहुंच पाए? क्लू बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक सिंगल क्लू की मैं बात करूं कि जैसे किसी ने बताया कि साहब उसने मोटरसाइकिल खड़ी देखी थी। ये आम आदमी के लिए एक बहुत छोटी सी बात है कि यार मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंटर था कि हमने एक ऐसी मोटरसाइकिल देखी थी जिसके साइड में डिग्गी थी। वो मोटरसाइकिल आरोपी की थी? बिल्कुल आरोपी की मोटरसाइकिल थी, उसमें डिग्गी थी। कितनी दूर छोड़ गया घटनास्थल? घटनास्थल पे छोड़ के नहीं गया था वो। घटना होने से पहले किसी ने उस जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी। आसपास खेत हैं, लोग खेतों में जाते रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्लूज बनते हैं। जब आप हम लोग इस काम में स्पेशलाइज्ड हैं, इन चीजों को जानते हैं, तो कहाँ से क्या चीज क्लू कैसे पिक करना है क्या है। और जो एक क्लू जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल ये भी है उसका। तो हर चीज को हमारे को बारीकी से लेना होता है। कि टायर मार्क्स दिखे थे हमारे को। नॉर्मली तो टायर आदमी आता जाता है, खूब टायर होते हैं। तो इस तरह करके दूरी कितनी माने सर घटनास्थल की? घर से तो कोडिया गांव से इसका जंगल अप्रोक्सीमेट 2-2.5 किलोमीटर होगा। वो तो सर ये संयुक्त कार्रवाई है पूरी टीमों की, फिर भी कोई स्पेशल भूमिका किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की रही हो इस पूरी कार्रवाई में? नहीं, देखो कार्रवाई पूरी टीम काम करती है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग एफर्ट्स पे काम करती है। और सिंगल अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे कि अगर कोई ऐसा अफसर और कोई हमारी ऐसी टीम कोई ऐसा जवान होगा जिसका बहुत स्पेसिफिक इनपुट रहा है, उसके लिए हम उच्च अधिकारियों को निवेदन भी करेंगे। जो भी अच्छा पॉसिबल रिवार्ड होगा वो उसको करेंगे। सर आपके सर कोई और किसी के इन्वॉल्व का है कि और किसी इन्वॉल्व नहीं? सर आपके कुशल नेतृत्व और लगातार मॉनिटरिंग के कारण ये अपराधी पकड़ा में खुलासा हो पाया, तो क्या जाहिरा घटना का भी जल्द खुलासा होने की उम्मीद है? देखो हम उस पे, मैं आपको जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी टीम कल से हमारी टीम वहीं बामनवास कैंप करेगी। जहरा का जो केस है उसको हम लोग रिवर्क करेंगे कि हम आए थे उससे पहले का वो केस था। और जैसे जैसे केस पुराना होता है तो चीजें पेचीदगी सुधर जाती है। और हम लोग अभी भी होपफुल हैं, उसमें भी हमारा ये मानना है कि हम कुछ न कुछ निकाल के लाएंगे। वीडियो बनाएंगे, वीडियो होगा।